हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल डॉम सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक ब्राउज़र की काफ़ी हद से ज़्यादा यूज़ करने वाली एक पावरफुल टूल जिसको हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं वो चीज़ क्या है। चलिए। अच्छा, तो हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा ब्राउज़र का एक पावरफुल टूल जिसका नाम है इवेंट। इसका नाम है इवेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे इवेंट लिसनर्स के अराउंड कि उनका फ्लो कैसा कैसा रहता है, क्योंकि इवेंट्स एक बहुत बड़ी चीज़ है और उनमें काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी थियोरेटिकल नॉलेज भी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कोड फ्लो उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, so right, so let's get started. Let's see. So in events we will be seeing majorly, we will be covering, focusing on majorly three topics. Let's discover what are those three topics, right? So the first one is going to be the event phases, the event phases of the events concept. So we will see what are the event phases, right? And the second one is going to be the events properties. We will discover what are the event properties and what it provides, right? And the third one is going to be, there's something called on stopping the events, how we can stop events from propagating, right? From how we can stop, okay, so stop propagation and such stuff, basically stopping events on some kind of nature, right? So first initially we will be discovering on event phases. So majorly event phases में क्या है, event phases में majorly तीन फेस होता है। हर एक इवेंट का तीन फेसेस होता है। तो तीन फेसेस की बात करते हैं, क्या क्या है। एक तो हो गई, फेसेस के ऊपर आएंगे, उसके बाद उसमें क्या क्या तीन फेस है। हर एक इवेंट की तीन फेसेस होती हैं। पहले को जिसका कहते हैं कैप्चरिंग, इसको कहते हैं कैप्चरिंग फेस। सेकेंड वन को कहते हैं टारगेट, second one है target phase, and then third one is going to be our bubbling phase, right? So these are the only three majorly covered phases an event undergoes, right? So whenever any kind of event occurs, so let's see here diagrammatically what actually happens when an event is occurred. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जब बॉटम में यहाँ पे जो देखते हैं, जिसको एक एलिमेंट है टीडी, एक एचटीएमएल एलिमेंट है टीडी, ठीक है, जो कि टेबल का एक डेटा है। ठीक है, मैं फॉर एन इंस्टेंस अगर मान लेता हूँ कि टीडी पे आई हैव बीन अटैचिंग अ क्लिक इवेंट लिसनर, अ माउस क्लिक इवेंट लिसनर, राइट? सो वेन एवर एनी पर्सन, एनी यूजर हु हिट्स द click on the TD element, right? So immediately what happens, right? An event is going to be triggered. So how the event would travel to that position, so उसका फ्लो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फिर हर जो भी कोई इवेंट होगा ना, वो स्टार्ट होगा रूट से, और यहाँ पे रूट है विंडो। ठीक है, विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर ने हमको प्रोवाइड किया गया है एज ए टूल इंटरफेस, बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो फिर जब विंडो जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उससे हमारा इवेंट स्टार्ट होता है, राइट? सो द इनिशियल इवेंट विच अंडरगोज इज, जैसे कि हमने डिस्कवर किया, स्टार्टिंग होगा हमारे कैप्चरिंग से। तो कैप्चरिंग क्या करेगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के थ्रू जाके टीडी तक पहुंचेगा। यहाँ पे विंडो से लेके जो भी एचटीएमएल डॉम का स्ट्रक्चर है ना, जो भी डॉम का ट्री बनेगा, वट एवर द ट्री स्ट्रक्चर इट माइट बी, इट वुड बी रीचिंग टू द ओरिजिनल इट्स टारगेट प्लेस वेयर द इवेंट हैज बीन अकर्ड, राइट? सो इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड इट विल बी रीचिंग to its position called TD, right? So from the start, that is on the left hand side, the basically capturing phase is that it searches the element where the event has been occurred from the top to its bottom. So basically वो अपने जो भी इवेंट ट्रिगर हुआ है उस चीज को ढूंढते हुए निकलता है। ठीक है, और फिर अपने लोकेशन पे चला जाता है। ठीक है, तो उस ढूंढते हुए जाने का उस फ्लो को कहते हैं, वो रहेगा हमारा कैप्चरिंग फेज, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला वाला, जो कि कहते हैं हम कैप्चरिंग फेज, राइट? एंड सेकेंड फेज चालू होगा जब हम उस जगह को हिट करेंगे, राइट? तो उस जगह को कहते हैं टारगेट फेज, कि हमने उस जगह को पकड़ लिया जहां पे टारगेट अकर हुआ, मतलब जहां पे इवेंट अकर हुआ था। ठीक, तो अभी मैं हूं टारगेट की जगह पे, राइट?
एंड देन सेकेंड थर्ड मूव क्या होगा, जब उसने हिट कर दिया और अपना काम खत्म कर दिया, द नेक्स्ट मूव इज गोइंग टू बी वो अगेन रिट्रेस करते हुए अपने रूट के ऊपर वापस जाएगा, वो वापस सभी एलिमेंट जिस भी रास्ते से आया था सेम पाथ से इट विल बी रीचिंग टू इट्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो, राइट. सो इट विल बी रीचिंग टू इट्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो एंड दैट फेस will be called as bubbling phase. So it will be called as number third move, which is the bubbling phase. So every event undergoes these three phases, which is the capturing phase, where it initially goes to the element and tries to find where the event has been occurred, right. So the capturing phase and the target phase is going to be when it finds its place where the target has occurred and it executes its process, whatever work we have assigned to it, that I need to do some such stuff over here in this target place, right. And the third phase is going to be it will be retracing back to the top to the global object where the event has been occurred. Great. So यहाँ तक हमने पहुंच गए, स्टार्ट कर दिया, डिस्कवर कर दिया, उसके बाद हिट करके वापस रिट्रेस भी कर दिया. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. लेकिन इन फेसेस का यूज केस क्या है, ये तो ठीक है फेसेस तो, लेकिन इसका यूज केस क्या है, आखिर हमको तो टारगेट पे जाके ही कुछ काम करवाना है, राइट. लेकिन यूज केस तब पड़ता है हमको, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमको कभी कभी होना पड़ता है कि बबलिंग फेस में भी कुछ काम करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि टारगेट फेस पे मेरे को कुछ अलर्ट करना है. ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ऐसा कंडीशन रखता हूँ कि जब टारगेट फेस के बाद जब उधर का काम हो गया ना, मेरे को कुछ और काम करवाना है उसके डिपेंडेंट कि वो हो जाए, तो मैं ऊपर से जब भी वो बबलिंग फेस में आएगा तब मैं और एक काम करवा दूंगा. ठीक है, ऐसा कुछ, इसलिए ये फेसेस का अरेंजमेंट है ये हर एक इवेंट्स में. ठीक है, तो हर एक इवेंट्स पे ऐसा फेस रहता है, राइट. सो नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट हो गया हमारा इवेंट प्रॉपर्टीज़ के अराउंड, राइट. सो हम बढ़ते हैं अभी इवेंट के प्रॉपर्टीज़ के अराउंड. तो देखते हैं इवेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है. ओके, इवेंट प्रॉपर्टीज़. तो इवेंट प्रॉपर्टीज़ में भी तीन चीज़ें होती हैं. इवेंट प्रॉपर्टीज़ में तीन चीज़ें होती हैं. तीन क्या है मेंशन कर देते हैं. पहला हो गया हमारा टारगेट, सेकंड हो गया हमारा करंट टारगेट, राइट. सेकंड है हमारा करंट टारगेट. उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जो कि इंडिकेट करने के लिए है कि कौन सा फेस चल रहा है. तो उस प्रॉपर्टी का नाम है इवेंट फेस, राइट. उस फेस का नाम है इवेंट फेस. ग्रेट. तो हम पहले डिस्कस करते हैं टारगेट के ऊपर. हम पहले डिस्कस करते हैं कि टारगेट जो प्रॉपर्टी है उसका मतलब क्या है. और एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा फेसेस के अराउंड कि क्यों ऐसा हो रहा है हर एक फेस में कि कहीं ना कहीं जब भी कैप्चरिंग और बबलिंग फेस चलता है ना, तब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा है बॉडी, राइट. तो यहाँ पे है बॉडी और यहाँ पे है मेरा नीचे टारगेट फेस में टीडी, राइट. तो जैसे कैसे मैंने कहा था कि वो ऊपर जाते हुए भी उस चीज़ को ट्रिगर करेगा कि जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो मान लेते हैं बॉडी पे लगा हुआ है क्लिक लिसनर, सेम मैचिंग सा क्लिक लिसनर लग रहा है हमारे टीडी के ऊपर भी. ठीक है, तो एक बारी मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि एक क्लियर फ्लो बन जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए. अच्छा ठीक है ग्रेट. सो मैं बात कर रहा था कि हमारे बॉडी पे है एक क्लिक लिसनर और फिर हमारे टीडी पे भी है एक क्लिक लिसनर. ठीक है, तो हम चाहे तो इस कैप्चरिंग फेस में ना कहीं जब भी कोई इवेंट अकर होता है, अगर कोई ये जो चीज़ मैच हो जाती है, जब भी कोई इवेंट लिसनर्स मैच हो जाती है तो वो उस चीज़ को भी ट्रिगर कर देता है मैच होने पर. ठीक है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हम एट द एंड में बात करेंगे कि वो क्या प्रोसेस रहता है, वो क्या फ्लो रहता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लिक का लिसनर. तो जब भी तो जैसे कि यहाँ पे ये नोटिफाई कर देता है इस चीज़ को, पहले यहाँ पे आएगा. अगर हमने कैप्चरिंग का फेस को मतलब कुछ काम कराना है तो वो हो जाएगा, वरना ठीक है वो अपना रास्ता देख लेगा. ठीक है, और फिर टारगेट फेस को हिट करा के उसका काम कर लेगा और फिर बबलिंग फेस में जाता है. बबलिंग फेस भी अगर हम तो डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट में डिफ़ॉल्ट बबलिंग फेस ही होता है. ठीक है, डिफ़ॉल्ट में बबलिंग फेस एक्टिव ही रहता है. ठीक है, तो कुछ भी करो बबलिंग फेस एक्टिव हो जाएगा. अगर आपको कुछ अल्टरेशन करना है कि आपको बबलिंग में नहीं कैप्चरिंग में कुछ काम करना है, तो आप एक छोटी सी कोड में चेंज करना होगा. एक हम वो दिखा देंगे कि वो कैसा करना है. ठीक है, वो हम बात कोड में करेंगे. ठीक है, तो हम इसके बीच में टॉगल कर सकते हैं कि किस फेस में हमको क्या काम करवाना है. ठीक है, ग्रेट. अभी आगे बढ़ते हैं.
तो ये हो गया कि हर एक बंदे को नोटिफाई करता है अगर बीच में रास्ते में आ गया तो। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द टारगेट। सो द प्रॉपर्टी इवेंट्स प्रॉपर्टी टारगेट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टारगेट, राइट। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि टारगेट है क्या। टारगेट किसे कहते हैं? टारगेट उसे कहते हैं, टारगेट मान लेते हैं, टारगेट इज बेसिकली एन इवेंट ट्रिगरिंग एलिमेंट, द element which triggers the event, element which triggers the event। टारगेट उसे कहते हैं जो इवेंट को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं, तब हम उसके बीच के डिफरेंसेस पता कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? करंट टारगेट। तो करंट टारगेट क्या है? एलिमेंट, current target is basically an element on which the listener is attached। current target is basically an element on which the listener is attached to। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज पे फोकस कर गया कि टारगेट उसे कहते हैं जो एलिमेंट उस इवेंट को ट्रिगर करेगा, और फिर करंट टारगेट उसे कहते हैं जिस भी एलिमेंट पे लिसनर हमने अटैच किया है, जिस भी एलिमेंट पे हमने इवेंट लिसनर को अटैच किया है उसको उस प्रॉपर्टी में आ जाएगा करंट टारगेट। मतलब जब कोई इवेंट अकर होगा तो इवेंट के एक प्रॉपर्टी है टारगेट में आपका वैल्यू आ जाएगा जिस भी एलिमेंट ने उस इवेंट को ट्रिगर किया, और फिर करंट टारगेट में आ जाएगा उस एलिमेंट का रेफरेंस जिस भी एलिमेंट पे आपका लिसनर अटैच्ड है। ग्रेट। तो इस चीज़ के बारे में पता चल गई कि यार अगर मैं टीडी पे क्लिक करता हूँ ना, अगर मैं टीडी पे क्लिक करता हूँ और मेरा लिसनर भी टीडी पे अटैच्ड है, राइट, तो फिर मेरा टारगेट क्या बनेगा? टीडी। अगर मैं टीडी पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टारगेट बनेगा टीडी, टारगेट बनेगा टीडी, टारगेट बनेगा टीडी। और अगर मेरा लिसनर, क्योंकि मेरा लिसनर टीडी पे अटैच्ड है, मेरा लिसनर टीडी पे क्लिक इवेंट लिसनर नाम पे अटैच्ड है, राइट, तो फिर अगर मैं यहाँ पे टीडी, तो फिर अगर लिसनर टीडी पे अटैच्ड है और फिर मैं उसी पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा करंट टारगेट भी क्या होगा? करंट टारगेट भी टीडी ही होगा। ठीक है, तो फिर इसमें तो कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा, ऐसा क्या है? मतलब दोनों ऑलमोस्ट तो सेम ही है। ठीक है, हम बात करते हैं उसके डिफरेंसेस के बारे में भी। अच्छा, तो यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस बनेगा करंट टारगेट और फिर टारगेट के बीच में। ठीक है, तो फिर अभी के लिए ये जो 3 डब्बे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली कुछ नहीं, जब हम वेब में, जब हम अपने ब्राउज़र के स्क्रीन में देखें ना तो 3 बॉक्सेस जैसा होता है। मान लेते हैं कि हमने बनाया अंदर 3 बॉक्सेस, 3 डिव के एलिमेंट्स, सॉरी 3 डिव के एलिमेंट्स बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, ये हो गया थर्ड एलिमेंट। तो दिखने में ऐसा ही लगता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो फिर दिखने में हमारा एलिमेंट ऐसा ही कुछ लगता है। तो अब हम अगर टॉप लेवल व्यू से देखेंगे ना तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर टॉप से देखेंगे तो इनफैक्ट वो इंटरनली ऐसा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट का चिल्ड्रन है 2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का चाइल्ड है 2 और फिर 2 का चाइल्ड है 3, तो फिर ये डीपली नेस्टेड, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मोस्ट डीपली नेस्टेड, तो ये डीपली नेस्टेड एलिमेंट का फॉर्म है। जैसे कि मानिए यहाँ पे है 3 डिव, एक डिव है इसके, ये है 1 का डिव, और फिर इसके अंदर एक और डिव है जो है 2, और फिर इसके अंदर एक और डिव है 3। क्योंकि इसको एक बारी क्लियर करना ज़रूरी है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो फिर ये समझ लिया कि ये ऐसा कुछ एलिमेंट वगैरह का चीज़ है। तो अभी हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं, जैसे कि हमने कहा था टारगेट और करंट टारगेट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ ये मेरा सबसे ऊपर वाला डब्बा है जो कि है 1, जो कि है टॉप मोस्ट डिव। तो फिर मैं इस पे एक इवेंट लिसनर लगा देता हूँ, मैं इस पे एक इवेंट लिसनर अटैच कर देता हूँ। इवेंट लिसनर का नाम क्या है? मैं करता हूँ एक क्लिक इवेंट लिसनर। ठीक है, यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। सो आई विल बी अटैचिंग बेसिकली अ क्लिक इवेंट लिसनर ऑन दिस element that whenever you click I want to print the name of it. Basically say I want to print 1. Whenever I click I want to print 1. Great. So me who doesn't know much of things, I just basically click on this something called 3. Great. I click on 3.
ओके, सो इससे क्या होता है ना, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर जैसे कि मैंने आपने बताया, आप इन वर्ड्स पे स्ट्रांग रहिए कि टारगेट है एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट, एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट। यहाँ पे करंट टारगेट है एलिमेंट ऑन विच द लिसनर इज अटैच। तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि व्यू में रहे, ठीक है। तो टारगेट जब भी उस चीज़ पर क्लिक करते हो तो उसे कहते हैं, अच्छा तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिसनर है हमारे वन के ऊपर, अच्छा ये भी हट गया, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ उसके ऊपर कि इसके ऊपर है क्लिक नाम का इवेंट लिसनर अटैच किया गया है, ठीक है। और फिर मैं क्लिक करता हूँ असल में डीपली नेस्टेड इनर ऑब्जेक्ट इनर डिव के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना क्लिक परफॉर्म करता हूँ नंबर 3rd डिव पे। तो मैं जब भी क्लिक करूँगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, तो मैं एज ए न्यू कमर मैं सोचता हूँ कि मेरा टारगेट भी 3 होगा और फिर मेरा करंट टारगेट भी 3 होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। हमने क्या कहा था, इन वर्ड्स पे अगर इन वर्ड्स पे बिलीव करें तो टारगेट जिस भी एलिमेंट ने ट्रिगर किया था वो बनेगा हमारा टारगेट। वो तो बिल्कुल सही है, मैंने तो 3 पे क्लिक किया था तो 3 ही आना है टारगेट में, ये तो काफ़ी सही है, ये बनी हमारी सही बात। लेकिन करंट टारगेट में ना कुछ दिक्कत आ रही है। करंट टारगेट क्या कहता है, करंट टारगेट ऑन विच द इवेंट लिसनर इज अटैच्ड क्रिएट। तो इवेंट लिसनर अटैच्ड है हमारा यहाँ पे, क्लिक का इवेंट लिसनर ऊपर अटैच है div नंबर 1 पे। तो सो वेन एवर आई विल बी क्लिकिंग ऑन div नंबर 1 माई करंट टारगेट हैज टू बी 1 एंड नॉट 3, माई करंट टारगेट हैज टू बी 1 एंड नॉट 3 बिकॉज माई लिसनर इज अटैच्ड ऑन द फर्स्ट div एलिमेंट, राइट। तो मैं उस पर क्लिक किया तो आउटपुट आना चाहिए 1, सो दैट्स करेक्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही से चल रहा है, ग्रेट। लेकिन मैं लिसनर अटैच्ड है 1 पे और फिर मेरा क्लिक लिसनर अटैच्ड है 1 पे, और फिर जब मैं क्लिक करता हूँ 3 पे तब प्रिंट क्यों हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हमें एनालाइज करना चाहिए कि मैंने तो क्लिक किया 3rd पे लेकिन लिसनर अटैच्ड है यहाँ पे, प्रिंट का स्टेटमेंट जो वर्क मैं करना चाहता हूँ वो भी अटैच्ड है इस लिसनर के ऊपर, बेसिकली ऑन div नंबर 1 पे। फिर ये कुछ तो गलत है, ठीक है। तो फिर हम दोबारा अपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में जाते हैं जहाँ पे हमने कुछ पढ़ा था, समथिंग कॉल्ड बबलिंग, राइट। तो हर एक एलिमेंट बबल भी तो करता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि एलिमेंट ऊपर से लेके हर एक एलिमेंट को हर एक इवेंट ट्रिगर होने पे उस चीज़ को कहीं ना कहीं से नोटिफाई करता है, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑन 3rd एलिमेंट, जैसे ही क्लिक किया ऑन 3rd एलिमेंट, ये क्या कर गया, यहाँ पे कैप्चरिंग में आया, कैप्चरिंग का कुछ काम था नहीं। मैंने कहा था कि बबलिंग ऐसा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, बबलिंग बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या काम कर गया, हमारा बबलिंग काम कर गया। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे एक लिसनर है, तो उसने कहा कि भाई टारगेट हुआ मेरा 3, ठीक है, लेकिन मैं अटैच्ड हूँ 1 पे, तो फिर मेरा करंट टारगेट में आ जाएगा 1। अब वो मेरा चाइल्ड है तो बबलिंग अकर हुआ तो मेरे तक क्लिक का लिसनर आ गया, ठीक है। इवेंट सेम है, इवेंट मैच भी हो गया, उस पर अटैच नहीं किया था लेकिन इवेंट सेम है। तो वो क्या करता है, बबलिंग करते हुए वहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट के नाम पे हमारा 1 भी आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट के नाम पे हमारा 1 भी प्रिंट हो जाएगा, ग्रेट। सो ये था टारगेट और करंट टारगेट के बीच के डिफरेंस। बेसिकली इस वर्ड्स पे स्ट्रॉन्ग रहना है कि एलिमेंट ऑन विच द लिसनर इज अटैच, एलिमेंट ऑन विच द लिसनर इज अटैच, और यहाँ पे एलिमेंट विच ट्रिगर्स द इवेंट, जो भी एलिमेंट जो ट्रिगर करेगा, ठीक है। अभी हम 3rd प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ पे हमने टारगेट को किया खत्म और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा करंट टारगेट भी खत्म। अभी बचता है इवेंट फेस प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इवेंट फेस प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा। तो इवेंट फेस की अगर बेसिकली बात करें तो इवेंट फेसेस में जैसे कि हमने बात किया, ये बेसिकली एक इंडिकेशन है, एक नोट करने के लिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि 0 नंबर इंडिकेट्स नन, मतलब अभी तक कोई इवेंट नहीं चला, कोई फेस नहीं चल रहा, ठीक है। और फिर आता है 1 और फिर 2 और फिर 3, ठीक है। 1 बेसिकली होता है हमारा कैप्चरिंग फेस, 1 होता है हमारा कैप्चरिंग फेस, और फिर 2 डिनोट करता है हमारा टारगेट फेस,
2 डिनोट करता है हमारा टारगेट फेस एंड देन 3 डिनोट्स आर बबलिंग फेस. ग्रेट. सो 3 डिनोट्स आर बबलिंग फेस. ओके फाइन, दिस इज फाइन. तो ये है हमारा इवेंट फेस का प्रॉपर्टी. जब भी आप पता लगाना है कि क्या फेस चल रहा है तो आप इवेंट डॉट ई डॉट जो कि इवेंट का ऑब्जेक्ट जो पास करेगा हमारा ब्राउजर, उस पर आप अटैच करते हो, ये प्रॉपर्टी डाल के देख सकते हो कि कौन सा फेस चल रहा है. तो आपको इंडिकेशन के नंबर में इन द व्यू ऑफ नंबर आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई इस मतलब 2 है तो मतलब अभी टारगेट फेस है, 3 है तो बबलिंग, तो 1 है तो कैप्चरिंग और 0 है तो नन. तो ये हो गया हमारे इवेंट फेसेस. तो ठीक है, ये चीज़ भी काउंट हमने बात कर दी, डिस्कस कर दिया. अच्छा, तो फिर यहाँ पे होता है इवेंट्स के मेजरली हमने कौन सा फेसेस देख लिए कि कैप्चरिंग, टारगेट, बबलिंग होता है. और फिर सेकंड वन देख लिया प्रॉपर्टीज जो कि है टारगेट, करंट टारगेट और फिर इवेंट फेस. इन तीनों की भी डिस्कशन कर दी. अब कुछ है स्टॉप कि इवेंट को, बबलिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं. बबलिंग को स्टॉप भी किया जा सकता है. एक और बेसिक सी चीज़ भी बताना चाहूँगा कि एक बेसिक सी बात जो कि जब भी कोई इवेंट, अच्छा एक मिनट ऊपर देखते हैं हमारा, हम इसमें तो स्टॉप करने में 2 चीज़ आता है. ठीक है, और एक बेसिक सी चीज़ कि जब भी कोई भी एलिमेंट है ना उस पर हम एक से ज़्यादा लिसनर्स लगा सकते हैं. उस पर बेसिकली मोर देन 1 लिसनर अटैच कर सकते हैं. मोर देन 1 लिसनर्स अटैच्ड कैन बी अटैच्ड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिव का एलिमेंट, तो उस पर हम अटैच कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर क्लिक का. ठीक है, और फिर अगेन हम ऐड इवेंट लिसनर क्लिक का ऐड कर सकते हैं और फिर अगेन, तो ये मोर देन 1 हो सकता है. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. और फिर कोई और अगर लिसनर चाहते हो तो माउस या फिर डबल क्लिक कुछ भी आप इवेंट लिसनर और भी अटैच कर सकते हो. ठीक है, तो फिर ये वर्ड जानना ज़रूरी था इस चीज़ के लिए, स्टॉप करने की वाली चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टॉप करने वाली चीज़ों को. तो बबलिंग फेस को बेसिकली स्टॉप कैसे किया जा सकता है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई मेरा चीज़ को बबलिंग ना करे, मेरे को ऊपर जाते हुए वापस से यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया था कि बॉडी पे भी एक क्लिक लिसनर है, टीडी पे भी एक क्लिक लिसनर है, तो बबलिंग फेस में बॉडी पे जाके भी नोटिफाई करके वो भी वहाँ पे भी अपना काम कर देगा. तो मैं चाहता हूँ कि भाई उस चीज़ को ना करो, मैं सिर्फ अपने टारगेट फेस पे ही स्ट्रांगली रहना चाहता हूँ, सिर्फ उस चीज़ को करो. तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने डाला मोर देन 1 लिसनर्स. तो कुछ होता है, कुछ 2 स्टॉपिंग में 2 प्रॉपर्टीज आते हैं जिसका नाम है स्टॉप प्रोपगेशन. एक चीज़ हो गई स्टॉप प्रोपगेशन एंड देन सेकंड चीज़ हो गई स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन. स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन. पहले देखते हैं कि स्टॉप प्रोपगेशन क्या होता है. तो स्टॉप प्रोपगेशन बेसिकली ना, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक इवेंट लिसनर अटैच किया था, जैसे कि हमने 1 पे एक क्लिक का इवेंट लिसनर अटैच किया हुआ था. ठीक है, तो बेसिकली मान लेते हैं हमने 3 पे अटैच किया. ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और फिर नया बनाते हैं. मान लेते हैं हमने 3 पे अपना लिसनर क्लिक का इवेंट लिसनर अटैच किया था. यहाँ पे हमने अटैच किया था क्लिक का लिसनर, और 1 पे भी रखते हैं, 1 पे भी हमारा क्लिक का लिसनर अटैच्ड है. 1 पे भी हमारा क्लिक का एक लिसनर अटैच्ड है. तो फिर अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ प्रिंट कराया कि यार जब भी क्लिक हो मेरा 3 प्रिंट कर दो, तो 3 प्रिंट हो जाएगा. और फिर जब भी वो वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है, जब भी वो वापस से ऊपर जाएगा तो फिर बबलिंग फेस अगर होगा, कैप्चरिंग हो गया, टारगेट फेस हो गया, टारगेट का काम हो गया, तो फिर अभी वापस ऊपर जाएगा. ऊपर जाते वक्त क्या चीज़ है, ऊपर जाते वक्त बबलिंग फेस चालू होता है. और जब बबलिंग फेस चालू होता है तो क्या होता है, वन जो इवेंट होता है वो ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है, 1 बेसिकली बबलिंग फेस में वो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होता है बबलिंग फेस, तो यहाँ पे एक्टिव था और फिर 1 भी क्लिक इवेंट लिसनर था, तो उसने बबल करके उस चीज़ को भी ट्रिगर कर दिया, तो उसने भी प्रिंट कर दिया 1. तो मेरा 3 भी प्रिंट हो गया, 1 भी प्रिंट हो गया. अभी मैं चाहता हूँ कि यार बबलिंग फेस को ना करो, बबलिंग फेस को मुझे कोई यूज़ केस नहीं है, तो फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ उस चीज़ को, मुझे रोकना है. तो क्या कर सकते हैं हम अपने इवेंट लिसनर जब भी जो भी हम 3 पे लिखेंगे ना, यहाँ पे 3 के क्लिक में क्या लिख देंगे, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन. तो स्टॉप प्रोपगेशन क्या करेगा, बबलिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. स्टॉप्स बबलिंग. ठीक है, स्टॉप्स बबलिंग फेस, बेसिकली उन चीज़ों को
अकर नहीं, मतलब ट्रिगर नहीं होने देगा। उन उन जो भी ऊपर जैसे कि 1 वाले एलिमेंट को उसको ट्रिगर नहीं होने देगा। ठीक है, ये होगी हमारी स्टॉप प्रोपगेशन। नेक्स्ट चीज़ है स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन, अभी बात करते हैं स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन क्या है और इसकी डिफरेंस की भी बात करेंगे। तो स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट पे मोर देन वन लिसनर्स कैन बी अटैच, एक एलिमेंट पे मोर देन वन लिसनर्स कैन बी अटैच। सो फॉर एन इंस्टेंस आई हैव दिस बॉक्स कॉल्ड 1, तो यहाँ पे मेरा बॉक्स है 1 नाम का एलिमेंट। ठीक है, और फिर 1 पे मैंने एक लिसनर लगा दिया क्लिक का। ठीक है, और फिर मैंने दोबारा एक इवेंट लिसनर लगा दिया क्लिक का, या फिर डबल क्लिक भी मान लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्लिक रखते हैं। तो दो लिसनर्स मैंने लगा दिए, 2 इवेंट लिसनर लगा दिए क्लिक नाम का। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं थर्ड भी रख दूँ। ठीक है, 3 हो गए, आप जितने चाहो रख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 क्लिक के इवेंट लिसनर्स लगा दिए। ठीक है, तो अभी स्टॉप बबलिंग मतलब स्टॉप प्रोपगेशन की क्या दिक्कत है ना, जब भी स्टॉप प्रोपगेशन करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 0 नाम का भी एक एलिमेंट है। ठीक है, जो कि है 0 नाम के एलिमेंट जो कि है पेरेंट ऑफ 1, तो फिर उस पे क्या होगा कि जब भी यहाँ पे अगर इस पे भी कोई क्लिक का इवेंट लिसनर है तो ये स्टॉप प्रोपगेशन के थ्रू ये एक्टिव नहीं हो रहेगा। ठीक है, स्टॉप प्रोपगेशन में ये चीज़ काम नहीं करेगा। राइट, जैसे कि हमने बात की थी स्टॉप प्रोपगेशन की कि उस चीज़ को चलने नहीं देगा, तो बबलिंग फेस को स्टॉप कर देगा। लेकिन हमने ट्रिगर किया था तो पहला ये वाला चीज़ तो चलेगा, ये वाला क्लिक तो चलेगा, लेकिन उसके सिबलिंग इवेंट लिसनर्स जो कि हैं यहाँ पे एक ही एलिमेंट पे लगे हुए हैं, जो बाकी के क्लिक लिसनर्स हैं वो चलेंगे। ठीक है, स्टॉप प्रोपगेशन करने से वो भी चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि उनको भी ना चलने दे, कि आप चाहते हो कि भाई इसके बाद मैं किसी और अपने सिबलिंग को भी चलने नहीं देना चाहता और बबलिंग फेस को भी स्टॉप करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन इवेंट डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन को एक्टिव कर सकते हो, मतलब उस मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सिबलिंग लेवल पे जो इवेंट लिसनर है उनको ट्रिगर नहीं करने देगा, उस चीज़ को स्टॉप कर देगा। ठीक है, और फिर जो बबलिंग फेस वाली होती है उसको भी ऑफकोर्स स्टॉप कर ही देगा। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टॉप प्रोपगेशन। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप सिबलिंग लिसनर्स एंड बबलिंग। ठीक है, स्टॉप सिबलिंग लिसनर्स एंड ऑल्सो बबलिंग, जो भी ऊपर का लिसनर होगा उनको भी स्टॉप कर देगा। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन स्टॉप प्रोपगेशन एंड स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन नाम की मेथड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो हमारा हो गया थियरी, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्शन में देखते हैं कि क्या क्या हमने बात की, क्या वो सही में सच है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए अपने VS कोड पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हमने बनाया कुछ 3 डब्बा। ठीक है, और फिर 3 डब्बे हैं, यहाँ पे मैंने लगाए तीन डिव एलिमेंट्स। पहला है ऑरेंज नाम का, ब्लू नाम का और फिर येलो नाम का। यहाँ पे दिख रहा है आपको तीन डब्बे, और फिर मैंने उसको क्वेरी सेलेक्टर करके सेलेक्ट कर दिया, और फिर सेकंड प्रोसेस हमने सभी पे एक इवेंट लिसनर अटैच कर दिया। ठीक है, सभी पे एक इवेंट लिसनर अटैच कर दिया और फिर अलर्ट कर दिया ऑरेंज, ब्लू और फिर येलो जब भी कोई क्लिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चेंज करता हूँ, तो क्लिक इवेंट लिसनर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम देखते हैं कि क्या बबलिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने बात की थी क्या वो सच है, क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है। तो फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ऑरेंज अलर्ट होना चाहिए। मैंने ऑरेंज पे क्लिक किया तो ऑरेंज अलर्ट हुआ, ग्रेट, सही है। नेक्स्ट है ब्लू है इनर एलिमेंट, क्या इस पे क्लिक करने पे मेरा बबलिंग का जो फेस है वो एक्टिव होगा। क्लिक करके देखते हैं, सही है, ये तो टारगेट में आया, ब्लू तो चलना ही चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अरे जैसे कि हमने बात की थी ऑरेंज भी आ गया, सही है, ये तो बबलिंग चल रहा है, क्या अंदर वाले एलिमेंट पे भी लागू होता है। ठीक है, येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब कि हमारा बबलिंग का फेस एकदम सही चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि कैप्चरिंग फेस, जैसे कि हमने बात की थी वो इनिशियली होता है, क्या वो सच में होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को टॉगल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रू का मतलब होता है कैप्चरिंग फेस को एक्टिव कर देना। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक पल के लिए कि बाय डिफ़ॉल्ट में जब भी ट्रू होता है, ट्रू इंडिकेट्स कैप्चरिंग फेस। ट्रू नाम की एक एडिशनल पैरामीटर इंडिकेट करती है कैप्चरिंग फेस, और अगर सिमिलरली
ऑल्टरनेट में अगर फॉल्स होगी तो इंडिकेट करेगा बबलिंग फेस। ग्रेट, तो वो होगी बबलिंग फेस। लेकिन जैसे कि इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बबलिंग हमारा एक्टिव रहता है। ठीक है, बबलिंग हमारी एक्टिव रहती है। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं हमारे कोड पे और फिर यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी ट्रू। ट्रू का मतलब होता है कि ये होनी चाहिए हमारी कैप्चरिंग फेस। तो कैप्चरिंग फेस में देखते हैं, जब भी मैं ब्लू क्लिक करता हूँ तो कैप्चरिंग में जो पाथ वो एलिमेंट को ढूंढता हुआ आएगा तो ट्रू है। तो पहले उस पाथ में अगर उसको कुछ मिलता है तो वो उस चीज़ को ट्रिगर करेगा। तो देखते हैं क्या ऑरेंज ट्रिगर होता है। सही है, ऑरेंज ट्रिगर हो गया, ये कैप्चरिंग फेस में है तो ऑरेंज हमारा ट्रिगर हो गया। ग्रेट, एंड देन नेक्स्ट ब्लू भी ट्रिगर हो गया जो कि है टारगेट फेस में। ग्रेट, अभी बबलिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बबलिंग को हमने यहाँ पे टॉगल कर दिया है, यहाँ ऊपर हमने ट्रू डाल दिया है, तो मतलब कैप्चरिंग फेस में उसका काम हो गया, तो फिर बबलिंग के लिए ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर ट्रू डाल देंगे तो सिमिलरली काम करेगा। अगर आप येलो पे क्लिक कर दो, ठीक है, येलो पे क्लिक करता हूँ तो ऑरेंज आएगा, ब्लू आएगा और फिर टारगेट में येलो आ जाएगा और फिर दोबारा बबल करके जाएगा। लेकिन बबलिंग में कुछ काम नहीं है तो वो वापस ऐसे ही रिटर्न कर जाएगा। ग्रेट, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं जिस चीज़ की बात की थी, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन और इवेंट डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। तो जैसे कि ब्लू है मेरा अंदर का एलिमेंट, ब्लू के बाद ब्लू क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रू को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लिक लिस्ट, मेरा बबलिंग फेस चालू होना चाहिए, मेरा बबलिंग फेस एक्टिव होना चाहिए। तो बबलिंग के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, तो ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन करता हूँ तो क्या होगा, ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन करने पे बबल करते वक्त ऑरेंज हमारा प्रिंट नहीं, अलर्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ब्लू आया, ओके ठीक है, हमारा ऑरेंज नहीं आया, सही है। तो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन काम कर रहा है। ग्रेट, अभी हम चेक करते हैं हमारा इमीडिएट प्रोपगेशन वाली चीज़। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे लेके कर देता हूँ ब्लू टू नाम से। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लू टू और फिर यहाँ पे ये चीज़ कर दिया ई डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। ठीक है यार, यहाँ पे आ गया हमारा ई डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन। अभी यहाँ ये करने से क्या कहा था मैंने कि मोर देन वन इवेंट लिसनर्स अटैच किया जाता है ऑन एन सिंगल एलिमेंट। तो मैंने दूसरा इवेंट लिसनर अटैच कर दिया और फिर अगर मैंने इस ब्लू को इस ब्लू को अलर्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मेरे सिबलिंग लेवल पे भी कोई भी मतलब सेम एलिमेंट पे जो दूसरे लिसनर्स हैं वो ना चले, तो फिर यहाँ पे ब्लू टू हमारा एक्टिव नहीं होना चाहिए और फिर बबलिंग का फेस भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बबलिंग के फेस में भी कुछ नोटिफाई नहीं होगा। तो देखते हैं क्या वो भी अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ ब्लू चलेगा, ब्लू टू भी नहीं चलेगा, ब्लू ऑरेंज भी नहीं चलेगा। ट्राई करके देखते हैं। आया हमारा टारगेट में ब्लू आ गया और फिर ना तो ये चला ना तो ये चला। एक बारी मैं ई डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन हटा भी देख के देता हूँ कि सच कहा था या नहीं। यहाँ पे आया ब्लू, उसके बाद ब्लू टू आया, उसके बाद ऑरेंज आया। सही है, हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है, जस्ट उन वर्ड्स पे हमें स्ट्रांग रहना है। राइट, अच्छा, तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों की डिस्कशन कर ली है। तो ये था मेजरली ब्राउज़र के इवेंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे अगर आप डेप्थ में काफ़ी इवेंट लिसनर्स यूज़ करते हो, ताकि आपका कोड का फ्लो आप एनालाइज कर पाओ कि कैसा चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है या नहीं। आपको अगर कुछ बीच में काम करवाना हो तो आप ऑफ कोर्स बबलिंग में उस हिसाब से अपने काम को ऑल्टर या मॉडिफाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। थैंक यू।